बाद दूसरी बड़ी सियासी खबर बिहार से है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के फॉर्मूले से सहयोगी आरएलएसपी नाराज नजर आ रहा है। आरएलएसपी नेता और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होनी है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बनी है कि दोनों बिहार में लोकसभा की बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस फॉर्मूले के तहत आरएलएसपी को 2 सीटें दी जाएंगी, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं है। 2014 में आरएलएसपी को 3 सीटें दी गई थी और आरएलएसपी ने तीनों ही सीटें जीती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज की मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे। ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह से मुलाकात की थी, उसी समय उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अरवल के गेस्ट हाउस में तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इसे अनौपचारिक मुलाकात बताया था, लेकिन कहीं न कहीं इसे दबाव की रणनीति भी कहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवपूजन झा जुड़ गए हैं। शिवपूजन, कुछ बदले से तेवर हैं उपेंद्र कुशवाहा के। हमेशा वो दबाव बनाते आए हैं बीजेपी के ऊपर, 3 सीटों से न मिलकर उनको 2 सीटों पर अब आ गए हैं। तो क्या लगता है कि आज अमित शाह की मुलाकात के बाद वो फिर से अपनी सीटों को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जबरदस्त कोशिश हुई थी कि राजनीतिक खिचड़ी वो पका ले, लेकिन उनकी खिचड़ी नहीं पकी। वो खीर की बात कर रहे थे, पंचमेवा की बात कर रहे थे, यादवों से दूध लेने की बात कर रहे थे और इसी बाबत शायद तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात को उन्होंने सिरे से नकार करके ये कह दिया था कि औपचारिक मुलाकात है और इसका कहीं कोई लेना देना सियासी राजनीति से नहीं है। दूसरी ओर कहीं न कहीं वो अमित शाह से मुलाकात अभी पिछले कई दिनों से अवॉइड कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर एक फाइनल जो मुहर लगनी है वो लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार ताल ठोक करके कहते आ रहे हैं कि 10 से 12% वोट शेयर पूरे बिहार का उनके हक में है, लेकिन अगर चूंकि यहां पर जातीय आधार पर वोटिंग पैटर्न है, 4.4% उनके जात विशेष का वोट है और वो कद्दावर नेता के रूप में कभी भी उभर करके नहीं आ पाए हैं अपनी जात के। शायद यही एक कारण है कि बीजेपी उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। शायद उनको 2 सीटों पर ही जो है समझौता करना पड़े। दूसरी ओर महागठबंधन में पहले से ही बहुत सारे घटक दल हैं और इतने घटक दल होने के बाद जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को उतनी तरजीह वहां पे भी नहीं मिलेगी जितनी की एनडीए में मिल रही है। बिल्कुल, आपने सही एनालिसिस दी शिवपूजन कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी 2 धारी तलवार है, ना इधर बात बनती दिख रही है और महागठबंधन में भी भविष्य बहुत पक्का नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। रुकना